विश्वान् पराशय भद्रं तन्मयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेदोतां सम्प्रथम ऋग्वेद के दशम मंडल के 94वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। देवता द्रावा और शीर्षक है सोमरस के प्रथम उपभोक्ता द्रावा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ते अत्र द्वादश यन्त्रास आशपस्तेषामाधानं पर्येति हर्यताम् त ओसुतस्य सौम्यस्यान्दसोंशाः पेजोषम् प्रथमस्य भेदिरे। इस 8वें मंत्र में सोमरस जो कि यज्ञ का मुख्य घटक है, अंग है, उसके सोमलता से निकालने का कार्य ग्रावा करते हैं। पत्थर से बने हुए कूटने के एक अस्त्र द्वारा। तो मानवीकरण चल रहा है। मानवीकरण में तो जड़ को भी मनुष्य की भांति व्यवहार करता दिखाया जाता है। और फिर हमारी वैदिक सनातन संस्कृत में तो किसी वस्तु को निरादित नहीं किया गया है इसलिए कि वह जड़ है, क्योंकि वह भी परमात्मा की अभिव्यक्ति है और उसकी व्यवहारिक उपयोगिता है। इसलिए उसमें पूज्य भावना रखने से उसके रख रखाव मेंटेनेंस में सावधानी स्वयं रहती है। तो भावना ही सब कुछ है। तो भावना का पूज्यतम प्रवेश वैदिक मंत्रों से सीखा जा सकता है कि आप भाव जो है वह वस्तु के प्रति जिस प्रकार का रखोगे वैसा ही प्रतिफल प्राप्त होगा। ऋषि कह रहा है ग्रावा को संबोधित करते हुए कि अद्रयः, हे ग्रावा पत्थर, आशवा, तुम वेग से कार्य करने वाले हो, वेगवान हो। यह एक गुण है और कार्य को बहुत धीमी गति से करना अच्छा नहीं माना जाता, तो एक दोष है। तो ये जो ग्रावा पत्थर हैं, ये सोम के कूटने यानी सोमलता के कूटने में तीव्र गति दिखाते हैं, जो कि उनकी क्रियाशीलता का सूचक है। और यह 10 यंत्राशा 10 अंगुलियों के द्वारा पकड़े गए होते हैं, संभाले गए होते हैं, तो भी बड़े वेग से कार्य करते हैं। तो 10 यंत्राशा मनुष्य चाहे तो अपने 10 इंद्रियों से भी ले सकता है अर्थ को। तो ये जो ग्रावा हैं वे हाथ की 10 अंगुलियों के बंधन में निबद्ध होकर भी शीघ्रता से कार्य करते हैं। इन पाषाणों का, ग्रावा पत्थरों का अभिशमन, सोम निचोड़ने का कार्य अस्पृहणीय है, प्रशंसनीय है, क्योंकि एक शीघ्र कार्य संपन्न करते हैं। दीर्घ सूत्रता नहीं है। दीर्घ सूत्रता एक दोष है। जो काम थोड़े समय में हो सकता है उसको लुसुर पुसुर करके बहुत समय में पूरा करना, यह दीर्घ सूत्रता है, एक दोष है। तो कहा भी गया है कि नित्य भूतिमिच्छता, जो व्यक्ति भूति माने कल्याण की इच्छा करता है तो उसे 3 दोष छोड़ देना चाहिए। निद्रा, तंद्रा से 4 दोष: निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। उसे तंद्रा जब देखिए तब झपकी ले रहा है, और निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, ये
जो गिनाए जा रहे हैं ये दुर्गुण हैं। इनके रहते ही व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए कार्य को शीघ्र निपटाना और कुशलता पूर्वक निपटाना, भले वो बंधन में रहे लेकिन उसके क्रियाशीलता में शैथिल्य नहीं आना चाहिए। तो ग्रावा पत्थर के आचरण के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि सोम निचोड़ने वाले जो ग्रावा पत्थर हैं वे 10 अंगुलियों के, हाथ की 10 अंगुलियों के बंधन रूपी रज्जु में आबद्ध रहते हैं, फिर भी उनके कार्य में शैथिल्य नहीं आता है। तो तेषाम आधानम, उनका अभिश्रवण कार्य, सोम निचोड़ने का कार्य हर्यतम पर्यत माने अस्पृहणीय और शीघ्र संपन्न होने वाला है। प्रथमस्य सुतस्य सोमस्य, और ये सकुशल शीघ्रता पूर्वक कार्य को निपटाने के कारण उसका फल भी, परिणाम भी उत्तम पाते हैं। वे सुतस्य सोमस्य, निचोड़े गए सोम रस को प्रथमस्य माने पहले उपभोक्ता होते हैं। नहीं, यह उनकी कृत्य करने की शीघ्रता का, लगन पूर्वक कार्य करने का सत्परिणाम है। तब शिक्षात्मक चल रहा है। तो ऊपर कहा गया है कि जो पाषाण है, ग्रावा है, बड़ी शीघ्रता से कार्य करते हैं, भले 10 अंगुलियों के फांस में रहते हैं। तो ऐसे 10 इंद्रियों के रहने पर भी, जो उनसे युक्त होने पर भी कार्य में कुशलता में कमी नहीं आने देता, वो उसका सुखद परिणाम पाता है। जैसे ग्रावा पत्थर है जो सोमलता कूटता है, तो वह सबसे पहले सुतस्य सोमस्य, निचोड़े गए सोमरस का प्रथमस्य भोक्ता भवति, प्रथम भोक्ता होता है। तात्पर्य कि पहले वो जो ग्रावा है वो अपने मुख से सोम रस का पान करता है, कूटा जा रहा है, सोम रस निकल रहा है और उसमें उसके अग्रभाग में लिप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से मानो वो सोम रस का पान कर ले रहा हो। इसके बाद ही तो सभी देवता इंद्रादि पान करते हैं। तो मानवीकरण है और शिक्षा है कि जो श्रम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक कार्य को शीघ्र निपटा देता है, उसका सच परिणाम होता है कि वह फल का उपभोग सर्वप्रथम करने का अधिकारी बन जाता है। तो सोम निचोड़ने वाले ग्रावा पत्थर 10 अंगुलियों के बंधन में आबद्ध होकर भी कार्य करने में विलंब नहीं करते हैं, शीघ्रता से कार्य निपटाते हैं, सोमलता को कूट कर सोमरस निकालते हैं। इन पाषाणों का अभिश्रवण कार्य यानी सोमरस निकालने की क्रिया अस्पृहणीय है, प्रशंसनीय है। निचड़े हुए सोम का भाग सर्वप्रथम इन्हीं को प्राप्त होता है। उनके श्रम का, उनके कार्य को शीघ्र निपटाने के गुण का प्रतिफल यह मिलता है कि वे निचड़े हुए सोम का, उसके रस का प्रथम उपभोग करते हैं। थोड़ा अलंकारिक कथन है, पर वो प्रथम भोग इस प्रकार करते हैं कि सोम लता कूटी गई, रस निकला, तो रस उनके मुख पर यानी वो अग्रभाग पर लिप्त हो जाता है, उनका पीना है। और यह सोमरस अमृतवत है जिसका उपभोग देवों से भी पहले ग्रावा पत्थर कर लेते हैं। 10 अंगुली रज्जु निबद्ध ग्रावा अभिश्रवण कर्म करते द्रुत हैं। इनका यह कर्म शीघ्र होता, अस्पृहणीय और अति अद्भुत है। जो निचुड़ा हुआ सोमरस सबसे प्रथम पात्र में आता है, वह देवों से भी पहले इनके उपभोग कार्य में आता है। ओम 1094 देवता ग्रावा शीर्षक ग्रावा की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ओम
सोमादो हरि इन्द्रस्य निंसतेऽंशम् दुहन्तो अध्यासते कवे तेभिर्दग्धम् बपिबान् सोम्यम् मध्येन्द्रो वर्धते प्रथते वृषाजते। इस 9वें मंत्र में सोमरस की महत्ता का कथन है और उससे पहले इन पत्थरों की प्रशंसा है जो कि सोम रस को निकालते हैं और इन पत्थरों के द्वारा निचोड़ा गया सोमरस देवराज इंद्र को प्राप्त होता है, जिससे उनमें विपुल शक्ति का संचार होता है, संवर्धन होता है, जिससे वे धरती में असंतुलन उत्पन्न करने वाली दानवी शक्तियों का संहार करते हैं। तो इस प्रकार से सोम जो कि इंद्र का प्रिय पेय है, जिससे उनमें शक्ति का अदम्य संचार होता है और जिससे वे दानवी शक्तियों का संहार करते हैं, तो इस इंद्र के संहार करने और शक्ति के संचार होने के पीछे सोम और सोम के साथ उसके पहले जो है सोम को निचलने वाले पत्थर की प्रशंसा की जाती है, क्योंकि अगर पाषाण न होता, ग्रावा न होते तो सोमलता कैसे कूटी जाती, फिर सोमरस कैसे निकलता, फिर इंद्र कैसे उसको पीते, फिर वे कैसे दानवों का संहार करते। तो इस प्रकार से प्रसंगानुकूल जब ग्रावा पत्थरों का स्तवन हो रहा है, उनकी प्रशंसा हो रही है, तो उस संदर्भ में उनकी महत्ता को स्पष्ट करने के भिन्न भिन्न प्रारूप प्रस्तुत किए जा रहे हैं ऋषि द्वारा। ते सोमादः, ते माने वे, सोमादः माने सोम का सेवन करने वाले, यानी सर्वप्रथम पाषाण जो है सोम का सेवन करते हैं, सोमरस निकालते हैं, फिर इंद्र को वह सोमरस प्रस्तुत किया जाता है आदि आदि। तो ये सोम रस का प्रथम पान करने वाले सोमाद, सोमाद माने आदत, आदत माने भक्षणे, सोमादा सोम के भक्षण करने वाले, मतलब वो ग्रावा पत्थर भी हैं, पहले भक्षण करते हैं, उसके बाद इंद्र भी हैं। तो इंद्र से हरि, तो जब ये सोम रस को निकाल लेते हैं ग्रावा पत्थर और उसका सेवन कर लेते हैं, जैसा पिछले मंत्र में कहा गया है, तो उसके पश्चात ये इंद्र से हरि निंसते, इंद्र के घोड़ों के पास जाते हैं, अर्थात रथ के निकट जाते हैं और इंद्र के भी निकट जाते हैं। तो रथ के निकट गए तो इंद्र के निकट गए और इस सोमरस निकालने निचोड़ने आदि की क्रिया के मध्य में ये ग्रावा पत्थर दवि अंशुम दहंता आसते, सोमरस निचोड़ते समय गोचर पर बैठते हैं। तो आसते माने बैठते हैं, गवि अंशुम, गवि माने गाय के चर्म के चमकीले आसन पर बैठते हैं। तो जो गोचर्म होता है, तो गोचर्म का मतलब अब यह नहीं कहना चाहिए कि गाय मान, तो गोचर्म तभी प्राप्त हो सकता है जब गायों का वध किया जाए। नहीं, गायें जब मर जाती हैं तो उनका चमड़ा निकाला जाता है, ये तो आज भी होता है। तो गोचर्म वही होगा, क्योंकि जब अध्वर है, हिंसा ही यज्ञ है, तो उसमें गाय को मार के गोचर्म को प्रदर्शित करना प्रासंगिक नहीं प्रतीत होता है। गोचर्म गाय के मरणोपरांत भी निकाला जाता है, तो वह जो उनका चमकीला रोम है उससे युक्त रहता है और उस अंश माने चमकीले गोचर्म के आसन पर गव
सप्तमी एक वचन, गोचर के चमकीले आसन पर ये जो ग्रावा पत्थर हैं वो सोम निचोड़ने के दौरान बैठते हैं। कहने का मतलब कि सोम कूटा जाता होगा, फिर पत्थर यानी उस ग्रावा को रखा जाता होगा गोचर पर, क्योंकि बीच में कुछ और क्रिया होती है सोम लता को संभालने की, दूसरी जो कूटी जा चुकी उसके बाद सोमलता लाने में और उसको उलट पुलट करने में, तो पत्थर उस समय नहीं क्रियाशील होता है। तो उसके दौरान जो ग्रावा पत्थर है, पाषाण है, उसको रख दिया जाता है चमकीले गोचर पर। अंशुल, अंशुल मानी चमकीले गोचर पर रख दिया जाता है और मानवीकरण के दौरान कहा जा रहा है ग्रावा उस पर बैठते हैं। आसते इंद्र ते भी दुग्धम सौम्यम मधु पपिवान। इंद्र ये पत्थर जो मधुर सोमरस निकालते हैं उसे पीकर, इंद्र ते भी यानी उन ग्रावा पत्थरों के द्वारा निकाले गए सौम्यम मधुम पपिवान, सौम्य मधुर सोमरस का पान करते हैं और उसे पीकर वर्धते वृद्धि पाते हैं, यानी उनकी शक्ति में ऊर्जा में संवर्धन होता है। प्रथते और प्रथित हो जाते हैं, माने विस्तृत हो जाते हैं, उनमें ऊर्जा का अत्यधिक संचार होने लगता है। परिणाम क्या होता है? विषायते, वे बड़ी विषव सदृश ध्वनि करने लगते हैं। जैसे सांड जोर से ध्वनि करता है जब ललकारता है अपने प्रतिद्वंदियों को, तो वैसे सोमरस पीकर तृप्त शक्ति संचार से ऊर्जस्वल बने इंद्रदेव विषभ की तुला साड़ के समान गर्जन भरा स्वर करते हैं। तो विषायते, विष माने या विषभ माने होता है बैल, साड़। तो विषायते यहां नाम धातु है। नाम धातु का अर्थ आप सब जानते ही हैं कि जब संज्ञा को क्रियावत दिखाया जाता है तो वृष बैल और विषायते माने विषवत आचरण करना। तो इस प्रकार से वृष से विषायते बनाए, क्रिया बनाए संज्ञा से, तो इसे नाम धातु कहते हैं। तो विषायते में नाम धातु भी देखी जा सकती है। तो वे पाषाण ग्रावा सोम का सेवन प्रथम कर लेते हैं, जैसा पिछले मंत्र में बताया गया है। उसके पश्चात वे इंद्र को प्रदान करने के हेतु उनके अश्वों के पास जाते हैं, उनको चूमते हैं, मतलब इंद्र के समीप जाते हैं, उनके रथ के समीप। और इस सोमरस के निचोड़ने के दौरान यथा समय वे गोचर पर भी विराजमान होते हैं। इन पाषाणों द्वारा मधुर सोमरस निकाला जाता है। उस सोमरस को पीकर इंद्र में परम बल का संचार होता है, वो विकसित हो जाते हैं, यानी शक्ति से परिपूरित हो जाते हैं और बलिष्ठ वृषभ के समान ध्वनि करने लगते हैं, उच्च स्वर में गर्जन करने लगते हैं और ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और ये सूचित करते हैं कि अब दानवों का विनाश होगा। तो दानवी शक्ति के विनाश में सहायक है ये ग्रावा पत्थर, क्योंकि ग्रावा पत्थर से निचोड़ा जाता है सोमरस। सोमरस पीकर इंद्र में अद्भुत ओज तेज का संचार होता है और इंद्र के ओजस्वल हो जाने पर, उनमें तेज के अत्यधिक जागृत होने पर सृष्टि के संतुलन में बाधा पहुंचाने वाली दानवी शक्तियों का संघार सुनिश्चित हो जाता है। तो इस प्रकार से सबके मूल में जाकर के ये पाषाण ही हैं। जहां पर अस्तित्व पाषाण की जा रही है, देवता ग्रावा हैं, तो उनकी महत्ता को सूचित करना धर्म है, कर्तव्य है। तो इसीलिए सबके मूल में पाषाण को यानी ग्रावा पर रखा गया। जैसे देहात में लोग कहते हैं कि गुड़ के बाप कोल्हू पहले होता था, मतलब अब कोल्हू आजकल तो चलता नहीं, जो गन्ना पेरता था उसको कोल्हू कहा जाता है। तो लोग कहा जाता है गुड़ के बाप कोल्हू, यानी कहने का मतलब मूल रूप में गन्ने को पेरने वाला जो यंत्र होता है कोल्हू, वो
गुड़ का बाप है, यानी सबसे पहले वही गुड़ बनाने की प्रक्रिया में क्रियारत होता है। तो वैसे ही सोम रस को निचोड़ने वाले ग्रावा की महत्ता के कथन के संदर्भ में उसके देवत्व के होने के कारण उसकी महत्ता को प्रदर्शित किया जा रहा है प्रथम, क्योंकि जिसको लक्ष्य करके स्तवन कार्य, प्रशंसन कार्य अथवा स्तुति कर्म होता है, उसका गुणगान, उसको प्राथमिकता देना, यह प्रार्थना का प्रथम लक्षण है या प्रार्थी का प्रथम कर्तव्य है। तो यह पाषाण सोम का सेवन करके, पाषाण से निश्चित सोम रस का सेवन करके इंद्र जो है बलवान बनते हैं और शक्ति द्वारा शत्रुओं के संहार को समुद्यत होते हैं, गर्जन करते हैं, राक्षसों के, दैत्यों के, दानवों के संहार हेतु ग्रावा सोम निचोड़ इंद्र के अश्व का करें चुंबन। वही ग्रावा इंद्र के अश्व का चुंबन करते हैं, कहने का मतलब हुआ कि इंद्र के रथ के समीप जाते हैं, अर्थात इंद्र के समीप जाते हैं। तो ग्रावा सोम निचोड़ इंद्र के अश्व करें, इंद्र अश्वों का करें चुंबन, सोम निचोड़ते समय कर्म का लेते हैं आलंबन। इन पाषाणों द्वारा जो रस सोम निकाला जाता, उसे पान कर इंद्र बलि बन वृषभ सदृश छवि पाता, वृषभ सदृश बल पाता। 10 94 10 देवता ग्रावा शीर्षक ग्रावा की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। वृषावा अंशर्न किला आरिषाथनेणावन्तः सदमित्स्थनाशिताः रैवत्येमवः साचारवस्थनजस्य ग्रावाणो अदुषध्वमध्वरम्। इस 10वें मंत्र में ग्रावा की जय जयकार है। ग्रावा की उपयोगिता, सोम रस निकालने में उसके महत्वपूर्ण कृत्य के कथन के पश्चात यह ग्रावा पत्थर सदैव सकुशल चिरंजीव अस्थायी बना रहे, इसके हृदय से धन्यवाद के भाव ऋषि के हृदय से निकल रहे हैं। तो ये तो आप जानिए, जैसे हम पहले कर चुके हैं कि भाव में जड़ चेतन का भेद समाप्त हो जाता है। जब भाव आता है तो उस समय पाषाण में परमात्मा दिखाई पड़ता है, और भाव में जड़ चेतन का भेद समाप्त हो जाता है। मेघदूत में कालिदास ने कहा है कि जब व्यक्ति किसी भाव से भर जाता है, चाहे वह कोई भी भाव हो, वियोग का हो, काम का हो, तो फिर जड़ चेतन का भेद मिल जाता है। इसीलिए मेघ को जीवित मान करके संदेश भेजा गया है प्रिया के पास यक्ष द्वारा। चेतन अचेतनेषु जब भाव आ जाता है तो चेतन अचेतन का भाव मिट जाता है। तो अरे अब ये तो स्पष्ट हो गया होगा, अधिक स्पष्ट क्या किया जाए कि जब मान लीजिए कि किसी के प्रिय का चित्र है, तो जब उस चित्र को देखता है, यद्यपि वो जड़ है, लेकिन उस व्यक्ति की भावना उसके साथ जुड़ी होने से उसमें जड़ता निकल जाती है। वो उस चित्र को, चाहे पिता का हो, चाहे पुत्र का हो, चाहे पत्नी का हो या पति का हो, उसके बरबस अश्रु निकल आते हैं। तो है तो वो जड़, लेकिन भाव में जड़ और चेतन का अंतर समाप्त हो जाता है। यह कहने का तात्पर्य है। इसको यो कहने की आवश्यकता पड़ रही है कि कहीं कोई यह न समझे कि यह क्या पत्थर से कोई बकवास कर रहा है, बोल रहा है। कभी कभी ऐसे शब्द हमारे कान में आते हैं कि हे देखो ये देवता, वो देवता, पत्थर देवता, ये देवता, वो देवता। तो ये सब मतलब
मिथ्या जल्पना है, लोगों की अल्पज्ञता या उनका हठ भी कहा जा सकता है। तो जब भाव उमड़ता है तो जड़ चेतन का भेद समाप्त हो जाता है। तो यहां भी वैसे ही है। ग्रावा पत्थर सोमलता को कूट कर सोमरस निकालता है। सोमरस पीकर इंद्र बलवान होते हैं। इंद्र में बल के संचार होने से दानवीय शक्तियों का विनाश होता है, उससे मानव कल्याण होता है। और इस प्रकार से इस परंपरा में ग्रावा पत्थर को आदि में रख करके उसे सर्वश्रेष्ठता प्रदान करते हुए उस समय चेतन की भावना जो ऋषि ने देखी है वो स्वाभाविक है। हमारे कहने का यह तात्पर्य है। तो हे ग्रावा, अंशु वह वृषा, अंश माने ये चमकीला सोमरस, वह वृषा माने तुमको बलवान बनावे, क्योंकि तुम ही तो सोमलता कूट करके निकालते हो। इसे जब तुम ही मूल हो, जब गुड़ के बाप को हुए नहीं, गन्ने को नहीं पेल करके उससे रस निकाल पाएंगे तो फिर कैसे गुड़ बनेगा। तो वैसे ही समझिए कि ऋषि कह रहा है कि हे ग्रावा पत्थर, तुम्हारी शक्ति स्थायी बनी रहे, सोमरस तुमको भी बलवान बनावे, क्योंकि उसका गुण है बलवान बनाना, संचार करना। तो इदावंता सदम, तुम धनवानों की तरह संपन्न समृद्ध युक्त दिखाई पड़ो। न किल ऋषि धन, तुम कभी क्षीण मत होना। तुम अपने सोमलता के कूटने के कार्य में सदैव सक्रिय रहना। ग्रावाण, हे पत्थरों, यस्य अध्वरम, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ। तो जिस पुरुष के हिंसा रहित यज्ञ में अजुषध्वम, तुम वहां पहुंचते हो। अजुषध्वम माने उस यज्ञ का सेवन करते हो। रैवत्याह्यो, संपन्नों की भांति तुम वहां पर महान तेज से परिपूरित होते हो। तो हे ग्रावा, सोमलता को कूटने वाले पाषाण, सोम तुम्हें बलवान बनावे, तुम शक्ति संपन्न बने रहो, तुम कभी निराश न हो, क्षीण न हो, सदैव संपन्न व्यक्तियों के समान सुतृप्त जीवन यापन करते रहो। हे ग्रावा, तुम जिसके यज्ञ को संभालते हो, सोमलता को कूटकर सोमरस को निकालते हो, उस यज्ञकर्ता का यज्ञ संपन्न होता है, उसे देवत्व की प्राप्ति होती है, देवताओं की कृपा की उपलब्धि होती है। और हे ग्रावा, यह सब तुम्हारे कारण है। तुम महान तेज से युक्त होकर रहो और यजमानों का कल्याण करते रहो। और स्वयं तुम सोमलता के कूटने से सोमरस के पान के माध्यम से पुष्ट बने रहो, क्योंकि तुम पुष्ट रहोगे तो सोमलता के कूटने से निकलने वाले सोमरस की क्रिया में बाधा नहीं होगी और सोमपान से इंद्रादि देवता प्रसन्न होते रहेंगे और हमारा यज्ञ कर्म समृद्ध संपन्न होता रहेगा। हे ग्रावा, सोम तुम्हें मन चाहे बल पौरुष को करे प्रदान। हे ग्रावा, सोमरस तुम्हें मन चाहे बल पौरुष को करे प्रदान। भोजनादि से तृप्त रहो तुम, सदा धनी जन के ही समान। तुम जिसके यज्ञ में जाते हो, जिसको संभालते हो धृतिमान, वह संपन्न बना पाता है परम तेज धनवान समान। वह संपन्न बना पाता है परम तेज धनवान समान। 10-94-11 देवता ग्रावा, शीर्षक ग्रावा के दृढ़ता की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्कर पाठ हो जाए। त्रिदिला अतदिलासो अद्रजो श्रवणा अश्रथिता अमृत्यवः
अनातुरा अजरास्थामविष्टवस्वपेमसो अदृशिता अदृष्टजः। इस 11वें मंत्र में ग्रावा का जो जीवन हो वह जरा रहित हो, वह अजर अमर रहे, ताकि सोमरस से संपन्न होने वाला यज्ञ सदैव सकुशल संपन्न होता जाए। तो यहां पर ग्रावा पाषाण की कुशलता की, योगक्षेम की कामना की गई है। ग्रावा है सोमलता को कूट कर सोमरस निकालने वाले ग्रावा नामधारी पाषाणों, अशिथिता, तुम कभी शिथिल न हो, सदैव सक्रिय बने रहो। अमृत्यवा, तुम अमर बने रहो। अनातुरा माने कभी आतुर न हो, यानी रोगग्रस्त न हो, निरोग बने रहो। अजराह अस्थ, और जरा रहित होकर रहो, सदैव कर्म में सक्रिय रहो, तत्पर रहो। जरा दोष तुम में, यानी बुढ़ापे का दोष, शैथिल्य दोष तुम में ना आने पावे। आम विष्णव, तुम सदा गतिशील रहो, संकुचित मत रहो। त्रिदिलाह, तुम दुष्ट नाशक, दानवी शक्तियों के संहारक बने रहो, उसके कारण बने रहो। और सुपीवसः, सुपीवसः पीवन, पीव कहते हैं हट्टे कट्टे होने को, तो सुपीवसः, तुम हट्टे कट्टे बने रहो माने स्वस्थ बने रहो। और तृषिता, तुम तृष्णा रहित, तुम संतुष्ट जीवन व्यतीत करो। और अतृष्णजा माने निष्प्रिय जीवन व्यतीत करो। अब इसमें वही बान्वीकरण है उस ग्रावा पाषाण के चिरकालिक जीवन और उसकी सक्रियता की प्रार्थना की गई है। यदि चाहें तो अर्थ निकाल सकते हैं कि जो व्यक्ति समाज सेवा में, परोपकार में लगा रहता है, वह व्यक्ति स्वस्थ रहे, जरा मरण और क्षीणता दोषों से दूर रहे और सक्रिय जीवन व्यतीत करे। जो लोकोपकारी है उसका जीवन दिव्य हो, निर्दोष हो, सुखी हो, स्वस्थ हो, वह पुष्ट और सक्रिय जीवन व्यतीत करे। इसका आनुषंगिक उससे लगा रहने वाला अर्थ चाहे तो ले सकते हैं। वैसे सीधे तो ग्रावा पत्थर के लिए ये कहा गया है कि हे पाषाणों, हे ग्रावा पत्थरों, तुम थकान, शैथिल्य, मरण, जरा, रोग, दौर्बल्य, तृष्णा आदि दोषों से रहित हो जाओ। तुम स्वयं निराश न होकर दूसरों को हताशा से बचाते रहो। उनके जीवन में सदैव उत्साह का संचार करते रहो, निराशा उनके समीप फटक न पावे। इस प्रकार से तुम जनसेवक बनकर रहो। तुम स्वस्थ बने रहो, हट्टे कट्टे बने रहो, सक्रिय बने रहो। हे पाषाणों, तुम थको नहीं, अशिथिल, अतृष्ण हो बने रहो। दुष्टों को करो हताश, हताशा में तुम स्वयं न कभी बहो। दुष्टों को करो हताश, निराश, लेकिन स्वयं हताशा में कभी न बहो। ओम 10, 94, 12 देवता ग्रावा, शीर्षक ग्रावा का उत्पत्ति स्थल और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। ध्रुवा एव वः पितरो अजुते जुते क्षेमकामासः सदसो न युञ्जते
अजर्यासो हरिषाचो हरिद्रव आद्याम्रवेण पृथिवीमशश्रवः। इस 12वें मंत्र में ग्रावा पाषाण के उत्पत्ति हेतु पर्वतों का स्तवन किया गया है, उनके कुशल क्षेम, उनके वैशिष्ट का कथन है। तो हे ग्रावा, हे सोमलता को कूटने वाले ग्रावा नामधारी पाषाण, युगे युगे वह पितरा माने तुम्हारे पितृगण, तुम्हारे पिता युग युग तक जीवित रहें। भाई पिता धन्यवाद का पात्र होता है, जो गुणी पुत्र को उत्पन्न करता है। तो जब प्रार्थना की जा रही है तो उसके पहले कुल खानदान के पिता की भी प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि अगर पिता न होते तो कैसे आता। तो यह एक पूर्ण प्रार्थना का प्रारूप है। और इसी क्रम में ग्रावा पत्थर जो सोमलता कूटने के काम में आता है, उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? पर्वत, क्योंकि पाषाण पर्वत से आता है। सिल लोढ़ा जो है, सिलबट्टा जो है, उसका बाप कौन होगा? पितामह जाके पत्थर, वही पहाड़ ही तो होगा। तो वैसे ग्रावा का मूल उत्पत्ति स्थल कौन है? पर्वत। तो उसके पितृकुल को धन्यवाद देना भी आवश्यक है। तो इसी विचार से ऋषि कह रहा है कि हे ग्रावा पाषाणों, वह पितरा, तुम्हारे जो पितर है पर्वत, वे युग युग तक जिए और ध्रुवा तव रोम का आशा, वे स्थिर और सदैव स्वस्थ बने रहें। सदसा युंजते, वे सदैव अपने भवन में ही बने रहें। मतलब वे सदैव अपने जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर बने रहें, वे डिगे नहीं, वे अपने ही भवन में रहें। और जो आशा माने वे तुम्हारे पितर पर्वत, और जो आशा माने जरा रहित रहें, वे सदैव युवक बने रहें जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया है। हरि साचा, वे पर्वत जो तुम्हारे जन्मदाता हैं, वे हरे भरे वृक्षों से युक्त रहें, परिपूर्ण रहें। हरिद्रवा, वे हरित वर्ण के दूर्वादिक से, लतादिक से परिपूरित सुशोभन प्रारूप को पाते रहें। ज्ञान पृथ्वी रमेण अशु शुह, आकाश पृथ्वी को अभिशव शब्दों से पूरित करते हैं। और उन्हीं के पुत्र तुम हो जो अपने गुणों के कारण धरा गगन दोनों को परिपूरित करते हो। वे भी तुम्हारे जो पितृ हैं पाषाण, उनका भी यश धरा और गगन में व्याप्त होता रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। हे पाषाणों, पिता तुम्हारे पर्वत अटल दिखाते। हे पाषाणों, पिता तुम्हारे पर्वत अटल दिखाते, जरा रहित स्थिर ज्यों के त्यों सोमल लताएं उगाते। करते हैं हरिताभ गगन को निज स्वरूप प्रकटाते, बने रहते हैं स्वयं हरित वर्ण के, हरितिमा छिटकाते। अभिशव द्वारा धरा गगन को वे परिपूर्ण बनाते, तुम्हारे माध्यम से वे सोम रस निकाल कर धरा गगन दोनों को धन्य बना रहे हैं। इसलिए हे ग्रावा पत्थरों, तुम्हारे उत्पत्ति स्थल पिता तुल्य पर्वत जो है वह सदैव स्थिर रहें, युवा बने रहें, हरितिमा से परिपूर्ण रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। ऋषि के ये वचन 1094-13 देवता ग्रावा, शीर्षक सोम रस निचोड़ने वाले ग्रावा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ओम
तदित्वदन्यत्र यो विमोचने यावन्नञ्जस्मा इव घेदुपब्दिभिः वपन्तो बीजमिवधान् जागृतः प्रञ्जन्ति सोमन्नमिनन्ति वक्षतः। इस 13वें मंत्र में पुनः ग्रावा पाषाणों की स्तुति प्रारंभ हो जाती है। पिछले मंत्र में तो उनके पितृभूत पर्वतों की स्तुति थी, उनको कुछ आशीर्वाद सा दिया गया था। अब पुनः इस 13वें मंत्र में सोमलता को कूटने वाले ग्रावा पाषाण की स्तुति, उसके वैशिष्ट्य का कथन प्रारंभ हो जाता है। अद्वय हे आदरणीय पाषाण निर्मित ग्रावा, तत् विमोचने यामन, उस सोम रस के निकालने के दौरान तुम अंजसा इव द्रुतगामी रथ के समान ध्वनि करते हो। जैसे जब सनसनाता हुआ और रथ चला जाता है तो जो ध्वनि उस सवेग गतिमान रथ से निकलती है, वही ध्वनि जब तुम सोमलता को कूटते हो और सोमरस निकालते हो तो सुनाई पड़ती है, की प्रतीति होती है। उपद विभि इत वदंती, तुम शब्द प्रकट करते रहते हो, शब्दायमान होते रहते हो, और वस्तुतः सोम निचोड़ने वाले पत्थर तुम धन्य हो, और तुम सोमरस की सक्रियता, सोमरस निचोड़ने में क्रियाशीलता और अपने कर्म में निरत रहने की प्रक्रिया में जो कौशल दिखाई पड़ता है, वह उस किसान के कौशल के सदृश है जो बीज बोता है और फिर उस बीज के प्रति, उसके अंकुरण आदि के प्रति सजग रहता है। तुम्हारी सजगता किसी प्रकार से है। तो ये सोमलता को कूटकर सोमरस निकालने वाले पत्थर सोम निकालते समय द्रुतगामी रथ की ध्वनि के समान ध्वनि करते हैं। सोम निचोड़ने वाले पत्थर बीज वपन करने वाले कृषक के समान ही सोम की निगरानी करते हैं, वे इसे नष्ट नहीं होने देते हैं। सोम कूटने वाले पत्थर ध्वनि करते ज्यों रथ गतिमान, सोम कूटने वाले पत्थर ध्वनि करते ज्यों रथ गतिमान, करते सोम की निगरानी ज्यों खेती की रक्षा करें किसान। ओम 10-94-14 देवता ग्रावा, शीर्षक ग्रावा विश्राम करें और संबंधित मंत्र का सर्प हो जाए। सुते अध्वरे अधिमादमक्रदाक्रेण जोनमातरम् तुदन्ताः विशोमन्तासु शवशो मनीषाम् विवर्तन्तामत्र यश्चाजमानाः। इस 14वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें ग्रावा पाषाणों का सोम अभिषव काल में जो ध्वनि होती है उसका काव्य में चित्रण है। और फिर सोमाभिषव माने सोमरस को टपकाने वाला, निचोड़ने वाला जो कर्म है सोमलता को कूटने आदि के माध्यम से, वो समाप्त हो जाने पर सोम को कूटने वाले ग्रावा पत्थरों से विश्राम करने का संकेत है, क्योंकि जो कर्मनिरत है उसे विश्राम की भी उतनी ही अधिक आवश्यकता होती है। कर्मठ को विश्राम भी चाहिए। तो चायमाना, चायमाना हमारे पूजनीय पाषाणों, पूजनीय ग्रावा पत्थरों, अध्वरे माने यज्ञ काल में जब तुम्हारे माध्यम से सोमलता कूटी जाती है और उसके रस निचोड़ने की प्रक्रिया होती है, तो जो ध्वनि निकलती है वो कैसी है? जैसे
आक्रीडयः मातरम तुदन्तः वाचम अकृत। तो जैसे खेलते हुए बच्चे, अक्रीडय माने खेलते हुए, आक्रीडया खेलते हुए, शिशु बालक छोटे बच्चे, मातरम तुदन्तः अपने माता को तरह तरह से ढकेलते हैं, हिलाते डुलाते हैं और बाल सुलभ वाणी में कुछ ध्वनि करते हैं। उसी प्रकार से तुम्हारी ध्वनि सोमलता के कूटने के समय सोमरस अभिशव निचोड़ने के काल में प्रतीत होती है। और हे सोमाभिषव करने वाले पत्थरों, तुम अब शांत हो जाओ। सुषुः सोमरस निकालने के पश्चात जो है वह विषुमुंच अब अपनी सक्रियता को छोड़कर विश्राम स्थिति में आ जाओ और निवर्तनताम सोम निकालने की क्रिया से, सोम निचोड़ने की क्रिया से, सोमाभिषव के कार्य से विरत होकर विश्राम करो। पूज्य पाषाण ग्रावा सोम रस निकालते समय यज्ञस्थल में शब्द करते हैं। ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि मानो क्रीडाशील बालक अपनी माता को ठेल कर कुछ बाल सुलभ किलकारी भर रहे हो, शब्द कर रहे हो। सोमाभिषव कर्म का जब स्थगन हो जाए तो हे ग्रावा पत्थरों, तुम विश्राम करो और इसके पहले तुम अस्तुतकर्ताओं से अपनी प्रशंसा भी प्राप्त करो। ग्रावा सोमाभिषव काल में, ग्रावा सोमाभिषव काल में करते हैं रव भारी। ग्रावा सोमाभिषव काल में करते हैं रव भारी, मानो माँ को ठेल ठेल शिशु भरते हो किलकारी। ग्रावा सोमाभिषव काल में करते हैं रव भारी, मानो माँ को ठेल ठेल शिशु भरते हो किलकारी। पाषाणों की करो प्रार्थना, श्रद्धा भक्ति जगाएं, करो सघन सोम निचोड़ना, ग्रावा अब थम जाएं, विश्राम स्थिति में आवे। बड़ा श्रम किया इन्होंने सोम के निचोड़ने में। तो इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 94 सूक्त के 14 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या, शब्दार्थ, शीर्षक आदि का परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9873। तो यह परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की साक्षात अनुकंपा है कि हम सब वेदारण्य में प्रवेश कर कुछ प्राप्त करने की स्थिति में हो गए हैं। और हमारा नम्र निवेदन पुनः पुनः है कि जो श्रोतागण है, वेद प्रेमी हैं, वे सुधी हैं, हम थोड़ा कर रहे हैं, वे ज्यादा करें और वेद भगवान को जन जन तक पहुंचाने का उपक्रम करें। वेदोखिलो धर्म मूलम, हमारी संस्कृति वेदाश्रित है। रामायण, महाभारत, पुराण, यावत दर्शन ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, ये सब वेद ही की धारा से निकले हैं। तो भारत को समझने के लिए, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए वेदों का ज्ञान परम आवश्यक है। किन्हीं कारणों से वेद की धारा मंद पड़ गई थी, लेकिन अब प्रभु प्रेरणा से हम जो कुछ हो पा रहा है कर रहे हैं। आप सब अधिक करें और वेद भगवान को घर घर में पधराएं, पूजन करें, क्योंकि सारे कर्मों की, सारे सांस्कृतिक क्षेत्र की गरिमा और प्रकाश इन्हीं वेद वचनों में निहित है।
यह सूक्त जो है वो ग्रावा को समर्पित था। ग्रावा आप जान चुके हैं कि सोमलता को कूटने वाला पत्थर है जिससे सोमरस निचोड़ा जाता है। इसे सिलबट्टे के रूप में या मुसल के रूप में समझ सकते हैं। तो हमारी संस्कृति में वे वस्तुएं जो उपयोग में आती हैं उनके प्रति भी पूज्य भावना रखी जाती है। कुछ लोग अल्पज्ञतावश या किसी हठवश इस गंभीरता में नहीं प्रवेश करते या करना चाहते हैं कि जड़ प्रतीत होने वाली वस्तुओं के अस्तित्व के पीछे एक मर्म होता है, एक बारीकी होती है। हम जड़ चेतन को एक दूसरे के पूरक रूप में देखें। जिसे हम जड़ समझते हैं वह अगर न रहे हमारे जीवन में तो फिर जीवन ही नहीं चल पाएगा। तो इसलिए उसके प्रति, जिसको हम जड़ कहते हैं, सम्मान की भावना, अस्तित्व भावना होनी ही चाहिए। हमारे वस्त्र हैं, आभूषण हैं, हमारे साज सज्जा के जो सामान है वे जड़ हैं, लेकिन यदि उनके प्रति हम सम्मान का भाव नहीं रखेंगे, उनको संवारे सजाए नहीं रहेंगे, उपेक्षा करेंगे, तो वे भली सभा में हमारी बेइज्जती करेंगे। हमारी पनही, पैर की जूती यदि ठीक नहीं रहेगी, यदि उसके साथ हम ठीक व्यवहार नहीं किए रहेंगे, तो वो हमें बदला लेने से दूर नहीं रखेगी, यानी वो भी बदला लेगी और हमारी बेइज्जती कराएगी भली सभा में। यदि बढ़िया सजा संवारा जूता है, मोजा है, कमीज, कोट पैंट, टाई है, ये सब जड़ है, लेकिन अगर ये विधिवत सजाए संवारे बिल्कुल प्रेस किए हुए हैं, पॉलिश किए हुए हैं, तो हमारी पर्सनालिटी को निखारेंगे, हमारे सहायक बनेंगे। तो इस तरह से यह सूक्ष्म संदेश है कि आप किसी वस्तु को जड़ समझ करके उपेक्षा मत करो, उसको चेतनवत सम्मान दो। और यही संबंध की बारीकी है, यही समझदारी है। और यो भी जड़ चेतन जो है वो सब उसी का प्रारूप है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, परमात्मा की परिणति ही जड़ और चेतन सभी रूपों में है। जड़ चेतन जे जीव जग, सिया राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जग में जड़ चेतन सब आ जाता है, चल अचल स्थावर जंगम सब सम्मिलित हैं। तो सबके प्रति ईश्वरत्व की भावना, सब में उस परम शक्ति की झलक देखना ही सम्यक दृष्टि है। और तभी दुखों से छुटकारा मिलेगा, परमात्मा का सूक्ष्म दर्शन हो पाएगा। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं ना है। तो जब सब कुछ यह होगा कि जिस ओर देखता हूं उस ओर तू ही तू है, तो फिर सा सा जगत सकड़े कोयम दैतवादा। मेघ दूत का है कि जिधर देखता हूं हमारी प्रियतमा ही दिखाई पड़ती है। सा जगत सकड़े, अब कोयम द्वैतवादा, यही अद्वैतवाद है, इसमें द्वैत कहाँ है। तो यह दृष्टि की चरमावस्था है जब हम जड़ चेतन में एक ही तत्व देखते हैं। यह भारतीय दृक्षा की दर्शन शक्ति की सूक्ष्मता है, इसे हमें अपनाना चाहिए। जड़ चेतन सब में समान भावना रखनी चाहिए। हमारा घर यदि सजाया संवारा नहीं रहेगा, यदि उसमें स्वच्छता नहीं रहेगी, तो फिर हम उसका सच्चा सुख नहीं पा सकेंगे। इसी प्रकार से सभी वस्तुओं को जिनको हम जड़ समझते हैं वे सब चेतन समझे जाएंगे, तो एक विशिष्ट निखार जीवन में आएगा। अब गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब हैं, पुस्तक हैं, तो उनके प्रति आस्था है।
उनमें वही भगवत्ता के दर्शन होते हैं। वैष्णव को पाषाणी मूर्ति में ही भगवत्ता की उपलब्धि होती है। तो इसलिए यह जो जड़ चेतन का भेद है वह तात्विक भेद नहीं है, यह बनाया हुआ कृत्रिम भेद है जो कि मनुष्य में अशांति लाता है। पहले हम जड़ चेतन में भेद करते हैं, फिर चेतन चेतन में भेद करते हैं, अपने पराय में भेद करते हैं, और ये भेद भरी जिंदगी सदैव दुखों से भिड़ी रहती है, दुखों से छिन्न भिन्न हुई है। इसलिए हम ऋषि के सूक्ष्म संदेश को समझें, जानें, विचार करें। सोम की महिमा को प्रकट करने वाले सोम पत्थर हैं, ये सोम को निचलने वाले पत्थर हैं जिन्हें ग्रावा कहा गया है। इनकी प्रशंसा है, इनकी महत्ता है, इनका काव्यमय चित्रण है, इनकी महत्ता, इनकी काव्यमयता, इनके सोमलता की कूटने से होने वाली ध्वनि पर मोहित कवि हृदय जो इस सूक्त का रचनाकार है वह टूट पड़ता है, वह काव्यमयता में डूब जाता है और काव्यमय चित्रण से वर्णन को सजीव कर देता है। जो सूक्त है उसमें प्रारंभ के मंत्रों में काव्यमय चित्रण है, मानवीकरण है, ग्रावा पत्थरों का, उनसे निकलने वाली ध्वनि का जो मनोरम चित्रण है वो बहुत सुंदर काव्य सर्जना, काव्य सृष्टि का एक उदाहरण है, एक प्रतीति है। हम उसको देखें, सुने, समझें। वैदिक ऋषियों की भावात्मक प्रवृत्ति में प्रविष्ट होकर अपने को काव्यमय बनाकर हृदय की गंभीरता को, हृदय की विशदता, विशालता को बढ़ा करके भाव सिंधु में डुबकियां लें, भाव सिंधु की मोतियों को निकालें, अपने जीवन को सुसज्जित बनावें। तो सोम को निचलने वाले ग्रावा पत्थर की महत्ता, काव्यमयता और जड़ चेतन के प्रति एकत्व स्थापना की प्रवृत्ति के दर्शन इन मंत्रों में हुए हैं। हमने उनको विधिवत सुना है, समझा है, पर चिंतन मनन भी श्रोतागण करें, काव्यानंद लें, एक जीवन दर्शन से शिक्षा लें और अपने जीवन को धन्य बनावें। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।